हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको पैंट प्लाजो की पूरी कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने 2 मीटर फैब्रिक। इसको हम इस तरह से सिंगल फोल्ड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। इसको हमने लंबाई में फोल्ड किया है। इस तरह से हम ओपन वाली साइड अपनी साइड रखेंगे और फोल्ड वाली साइड उस साइड रखी है हमने। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम पूरा सीधा करेंगे। ये हमने 2 इंच पे निशान इसीलिए लगाया है, यहाँ पर हमारी इलास्टिक पड़ेगी। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। जितनी हमें ट्राउजर की लेंथ रखनी है उतना निशान लगाएंगे। लेंथ हमें रखनी है 37.5 इंच की। इस तरह से हमने 37.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं। फोल्ड करने के लिए आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको हम सीधा करेंगे। एक लाइन ड्रॉ हम यहाँ पर करेंगे ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। अब हम ट्राउजर कटिंग कमर के हिसाब से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, नीचे की साइड इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम हिप के हिसाब से लगाएंगे। जितनी हमारी हिप है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच हम प्लस कर देंगे। हमारा 13 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इस निशान को सीधा करेंगे। इसको यहाँ से लंबाई में इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब देखिए, इस वाली लाइन से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आसन की गुलाई दे देंगे। इस तरह से हल्की सी हमें गुलाई दे देनी है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने आसन की गुलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें नापना है इस तरह से। इसका हमें सेंटर निकालना है। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना ही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी मोहरी है, हमें रखनी है 8 इंच की मोहरी, तो यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस वाले निशान से इस साइड 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, 8 इंच की हमारी मोहरी हो चुकी है। इन निशानों को हम नीचे तक सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमें सेव पट्टी लेनी है। इस तरह से इसको रखेंगे इस वाले निशान तक। इस तरह से हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से पट्टी को घुमाकर रखना है। इस वाले निशान तक रखना है। ये मोहरी वाले निशान से यहाँ तक रखना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा कोना बन रहा है तो इसको हम इस तरह से गुलाई दे देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर गुलाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे फ्रंट वाले पार्ट के निशान लग चुके हैं। अब हम इसको कट करेंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया। ये देख सकते हैं आप, इतना फैब्रिक हमारा बचा है। इसको हम डबल करेंगे। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में रखा था डबल करके, वैसे ही हम इसको रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा रहने देना है इस तरह से। इस तरह से हम इसको सेट करके रख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम फ्रंट वाले पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर भी लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा निशान। इस तरह से हम मोहरी की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इस निशान को यहाँ तक सीधा कर लेते हैं, फ्रंट वाले पार्ट तक। इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट के बराबर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच या 1 इंच यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट से ऊपर निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट से हमारा बैक वाला पार्ट बड़ा कटता है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट से 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया है ऊपर की तरफ। अब हम इस निशान को सीधा करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था 2 इंच पे,
इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये निशान लगाया था, इसको भी सीधा करेंगे। इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट की तरह इसको भी हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हम आसन की गुलाई दे देते हैं। अब हम सेम फंटी को लेंगे और इस तरह से देखिए इसको मिला देंगे जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में मिलाया था। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए। यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर ही लगाना है निशान। अब ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था, इसको हम फ्रंट वाले पार्ट के यहाँ तक कोने तक मिला देंगे। इस तरह से तिरछा मिला देना है। इस साइड से हमें फ्रंट वाले पार्ट के बराबर ही कट करना है। हमने फ्रंट वाला पार्ट उठाया है इस तरह से। यहाँ से हम इसका इस तरह से सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है इसमें। अब यहाँ से 1/2 इंच में निशान लगा, ऐसे इसको यहाँ से इस तरह से हम डाउन कर देंगे। इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया था यहाँ तक, ये निशान हमने इसीलिए लगाया है ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए, आगे से हमारा ट्राउजर लटके ना, इसीलिए हमने ये निशान लगाया है। तो हम कट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम कपड़े को डबल करके रखेंगे। यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें पॉकेट की जितनी भी लंबाई रखनी है उतना निशान लगाएंगे। इसको हम सीधा करेंगे। पॉकेट की लंबाई हमने रखी है 13 इंच की। अब यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम इस वाले निशान को और इस वाले निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे जेम की। देखो, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने पॉकेट की गुलाई भी दे दी है। अब हम इसको कट करेंगे। पॉकेट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमने 13 इंच की रखी है। पॉकेट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादातर तो इसकी 13 ही लंबाई होती है। इस तरह से हमने पॉकेट भी कट कर ली। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जेम बनाएंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से हम इसका कोना निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ से पूरे यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने जेम तैयार कर ली है। आसन जोड़ेंगे। पहले हम बैक वाले के जोड़ रहे हैं, फिर हम फ्रंट वाले के आसन जोड़ेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इसमें जेम डालेंगे। इस तरह से हमारी जितने में लास्टिक आएगी उतना निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। ये हमारी पॉकेट है। यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। पॉकेट की हम यहाँ पर लंबाई रख रहे हैं 5 इंच की। ये जो हमने फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगाया था, यहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम कोनों पर कट लगा लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी जेम सीधी हो जाए। यहाँ पर हम एक पैर का दबाव देके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पॉकेट बना ली है। अब इसको हम इस तरह से बराबर करके यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं।
अब हम इस पे बैक वाला पार्ट जॉइंट करेंगे इस तरह से। ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है हमें। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें आधा इंच का गैप देकर सिलाई लगानी है। इस तरह से हम दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेते हैं। ऐसे हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। इस तरह से हम पीछे वाले पार्ट की तरफ इस तरह से ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे एक पैर का दबाव देके। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। पहले हम इस तरह से इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे आधा इंच अंदर की तरफ। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी इलास्टिक इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको एक के ऊपर एक रख के इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को जोड़ लिया है। अब यहाँ से हम जेम की तरफ से रखेंगे इलास्टिक को। अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ जेम को कवर कर देंगे और यहाँ से हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक भी पड़ चुकी है। अब हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। मोहरी फोल्ड करने से पहले हम इसको इस तरह से नाप के देखेंगे और यहाँ तक हमें देखना है, आसन तक हमें देखना है, ये बराबर आना चाहिए। अगर छोटा बड़ा हो तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। अब हम इसको बराबर फोल्ड करके इस तरह से दोनों साइड जितना हमें फोल्ड करना है उतना निशान लगाएंगे। 2 इंच हमें फोल्ड करना है, हमने पहले ही 2 इंच पे निशान लगा लिया था। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने मोहरी को फोल्ड कर लिया है। अब हम फिटिंग लगा लेंगे। हमारा ट्राउजर बन के रेडी हो चुका है। अब हम देखिए हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। चलो नहीं, गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।